हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आ चुकी हूँ मैं एक बनारस का फिर से प्यारा सा व्लॉग लेके, क्योंकि मैं बनारस गई थी और जब मैं जाती हूँ तो वहाँ का व्लॉग लेना और सारी वीडियोस क्लिप वगैरह बनाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये वहीं की एक छोटी सी तो नहीं पर अच्छी सी प्यारी सी वीडियो है। सो आप लोग प्लीज़ पूरा देखना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ओके। तो ये है, मैं शाम में गई थी, मैं और मेरी बाबू गए थे घर से और फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मेरे को ड्रॉप कर लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि मैं सबसे पहले तो यहाँ घूमने गई थी। ये एक राजघाट का है, राजघाट इस जगह का नाम है। वहाँ घूमी फिरी, फिर हम लोग गए थे शॉपिंग करने। शॉपिंग का उस टाइम का व्लॉग तो मैं नहीं ले पाई। फिर हम लोग ने डिनर किया एक प्यारे से रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर मैं एक जगह रुक गई थी, एक होटल लिया था हम लोगों ने, वहाँ पर मैं रुकी रात। मैं, मेरी हस्बैंड और मेरी प्यारी सी बाबू वहाँ आराम से रुके और फिर सो गए थे, थक गए थे तो सो गए। क्योंकि इस दिन एक्चुअली ऐसे ही शाम हो गया था और अचानक से प्लान बना, इसलिए ज़्यादा अचानक से प्लान बना रही तो फिर मैं सुबह ही निकलती इसीलिए। और ये तो मैं प्यारी सी बस वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ डाल दे रही हूँ, क्योंकि प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ हैं, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से क्लिक कराने के बाद और जाकर सो जाने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा सा क्या, उठ तो गई थी मैं टाइम से, पर फिर मेरे हस्बैंड को उठना और बच्ची को तैयार होते होते लेट हो गया था। वरना मैंने गंगा आरती मिस कर दी यार, मॉर्निंग की। वो रात का तो मैंने देखा हुआ था, मैंने इसके पहले भी एक बनारस का वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने डाला था। पर ये सुबह की आरती जो मिस हो गई, इस बात का तो बहुत ज़्यादा अफसोस है, पर कोई ना, क्या ही किया जा सकता है। और ये देखो, मैं और मेरी बाबू आराम से घूम घूम के वीडियोज़ एंड फोटोज़ ले रहे थे। और ऐसे तो घूमने जाने का प्लानिंग तो हो ही रहा था, पर अचानक से हो गया, सो इसलिए। और फिर जब मैं रात में उठी तो जब मैंने वहाँ का मिस कर दिया तो उसके बाद फिर मैं सबसे पहले ये संकट मोचन हनुमान मंदिर चली गई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और इस बार मैं अच्छी अच्छी जगह पहले ही देख कर गई थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, और जिसमें से कुछ कुछ जगह ऐसी भी हैं जो मिस हो गई है, पर कोई ना, जब भगवान का बुलावा आएगा ज़रूर जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है ना कि जब भगवान बुलाएंगे तभी जाना है। तो संकट मोचन मंदिर पे दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पर एक त्रिदेव मंदिर है, वहाँ मैं गई थी दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हो, ये बहुत, जानते ही हो बनारस में हर मंदिर और इतनी अच्छी अच्छी और इतनी मान्यता प्राप्त मंदिर है कि फिर क्या ही कहना। और हर मंदिर की अपनी अलग अलग एक अच्छी प्यारी मान्यता तो है ही, प्यारी नहीं, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, पर मान्यता तो है ही। और यहाँ पर दर्शन किए, ये मंदिर इतना खूबसूरत, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारा था। ऐसे तो सारी मंदिर पुरानी, पर फिर उसका नया स्ट्रक्चर हो जाता है और वो बहुत अच्छे से बना दिया जाता है, देख सकते हो आप लोग। त्रिदेव मंदिर में दर्शन किया और यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं और बच्ची और मेरे हस्बैंड थे, वो अच्छे से हम लोग सब लोगों ने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद फिर मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद फिर मैं एक मंदिर चली गई थी, ये मंदिर है बनखंडी महादेव मंदिर। और ये मंदिर सिर्फ आपको 80 घाट के वॉकिंग डिस्टेंस या 5 मिनट की दूरी पे ही आपको पड़ेगा। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी सी शिवलिंग बनाई गई है, आप लोग देख सकते हो। और ये तो मंदिर है तो बहुत ज़्यादा पुराना, पर अब नया स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे दर्शन किए हम लोगों ने। और दर्शन करने के बाद फिर जब यहाँ से निकले तो हम लोग सीधा चले गए थे माँ कामाख्या मंदिर, जो आसाम स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या का प्रतिरूप है। और ये मंदिर उत्तर भारत का इकलौता माँ कामाख्या का जागृत मंदिर है। काशी में 64 योगिनी का वास है, जिसमें से एक है माँ कामाख्या, जो कि यहाँ के कामाक्षा क्षेत्र में पड़ता है। और मंदिर के अंदर काशी के अष्ट भैरव में से एक बाबा क्रोधन भैरव भी विराजमान है।
और एक और बात है इस मंदिर की सबसे खास, जो कि है काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे विराजमान है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ की सारी जो वीडियोस हैं देख सकते हो, आप लोग दर्शन कर सकते हो। और लोगों की माने तो इस मंदिर का इतिहास श्री राम और श्री कृष्ण से भी पहले का है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। तो इस मंदिर में हमें माँ कामाख्या के दर्शन प्राप्त हुए, हमें बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद फिर हम लोग चले गए थे काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और वहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही फ़ोन रख दिया गया था। सो वहाँ पे दर्शन करने के बाद और हम लोग मेन गेट से भी चले गए थे इसकी वजह से। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे श्री काल भैरव मंदिर, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपका काशी आना न आना बराबर है अगर आप इनके दर्शन किए बगैर यहाँ से जा रहे हो। तो यहाँ के दर्शन किए हम लोगों ने और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो जो फोटोज़ पीछे चली गई थी, वहाँ हम लोग चले गए थे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट में हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और वहाँ पर हम लोगों ने श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन किया। और रत्नेश्वर महादेव मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है ये मंदिर 500 साल पहले बनाया गया था। और मैं आप लोगों को इस मंदिर की एक स्टोरी बताती हूँ। ये जब मंदिर बनाया गया था तो जिसने बनवाया था उसने अपनी माँ के लिए मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो जब वो ये मंदिर बनवा चुका और जब पंडित लोग प्रतिष्ठा ले रहे थे तो इस मंदिर को बनाने के बाद उसने कहा कि माँ देखो मैंने अपने ऋण उतार दिया। तो ऐसा हम लोग कभी कर नहीं सकते कि अपने माँ पापा का कभी ऋण तो हम लोग उतार ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो मंदिर है वो खंडित हो गया था और टेढ़ा हो गया था। इसीलिए यहाँ मंदिर को काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है और ये खंडित मंदिर है। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर जब यहाँ मणिकर्णिका से निकले थे हम लोग, तो मणिकर्णिका में 3 ऐसी जगह मंदिर थी जहाँ मुझे जाना था पर मैं नहीं जा पाई, एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता था और इतनी गलियों से होकर जाना था तो फिर वहाँ का तो नहीं हो पाया। फिर हम लोग यहाँ सॉरी गाइज़, मेरे आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी। फिर हम लोग यहाँ BHU के गेट से होकर जाने लगे थे और आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा लगता है इस कैंपस में आने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा। और वर्ल्ड फेमस तो खैर ये है ही। और इसके बाद ये जो वीडियोस थी ये थोड़ी सी मतलब आगे की थी और पीछे हो गई। ये जो हम लोग लाइन में लगे थे काल भैरव की दर्शन करने के लिए थे, तो ये उस टाइम का है। और यहाँ पे हम लोग बहुत लंबी सी लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए, पर जो दर्शन मिला उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे देखकर। और फिर जब यहाँ से निकले तो फिर हम लोग चले गए थे दुर्गा कुंड। तो मंदिर में तो मैं गई ही हूँ पर इस कुंड में कभी आई नहीं थी देखने के लिए। तो फिर ये हुआ कि चलो यहाँ पे देखते हैं। और तो फिर हम लोग यहाँ आए और प्यार से देखने लगे। इतनी सारी मछलियाँ थी, ढेर सारी मछली। और पता है ये जो दुर्गा कुंड में स्थित ये जो मंदिर है वो इतना पुराना है। और जब यहाँ पे सिर्फ बनारस में सिर्फ और सिर्फ 3 मंदिर थे, एक काशी विश्वनाथ, दूसरा माँ अन्नपूर्णा और तीसरा ये मंदिर। और ये वही मंदिर है जहाँ माता ने अशुशुम्भ और विशुम्भ का वध करने के बाद विश्राम किया था। तो मंदिर में तो दर्शन हम लोग कर ही चुके थे और ये कुंड में भी हम लोग चले आए थे देखने के लिए मछली लोगों को। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने और ये प्यारी प्यारी मछलियाँ देखी और इन्हें देखना इतना सेटिस्फेक्शन लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखने के बाद। फिर यहाँ से जब हम लोग निकले तो कुछ खाया पिया। सॉरी गाइस, खाने की तो व्लॉग में शूट तो कर ही नहीं पाई क्योंकि हम थक गए थे। और फिर जब खाना सामने आया तो ऐसा लगा कि पहले चलो फ़ोन को साइड में रखो और अच्छे से खाना ही खा लिया जाए। खाना वाना खाने के बाद फिर और यहाँ से भी हम लोग निकले और निकलने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा घूमे और घूमने के बाद
सबसे मेन मंदिर जो कि छूट ही रहा था, पर कोई ना, कहते हैं ना भगवान का बुलावा है तो भाई तो जाना तो है ही। तो ये जो मंदिर, इसके बाद की जो मैं क्लिप दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, ओ माय गॉड, ये तो हुआ कि रिकॉर्डिंग्स भी हो गई थी अंदर का। और आपको पता है कोई भी व्लॉगर, कोई भी शॉर्ट्स और किसी भी वीडियोस में आपको पूरे अंदर से अच्छे से दर्शन नहीं मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में और सबसे लास्ट में ही ये वीडियो का ये वाला क्लिप मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग देखो। और इस मंदिर का नाम है गौरी केदारेश्वर। इस मंदिर की सबसे खास बात तो ये है कि इस मंदिर में जो दर्शन करने के बाद आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, वो पहाड़ों में स्थित केदार धाम के 7 बार दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति, और इस मंदिर की सिर्फ एक बार दर्शन के पुण्य, सामान्य रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी। सो आप देख सकते हो इसके अंदर की अच्छी सी क्लिप। और यहाँ पे दर्शन करने का तो मन तो बहुत था, पर कभी आना नहीं होता था। इस बार तो हुआ कि चलो जल्दी से चलना ही है यहाँ पर। और ये मंदिर की बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जाने के बाद सुकून सा महसूस हुआ, बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस हुआ था यहाँ जाने के बाद। और ये मंदिर काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये केदार घाट पर स्थित है। और अच्छे से आप इस मंदिर की दर्शन करो और शिवलिंग को देखो। यार बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा था। और ये वीडियोस तो आई थिंक मेरे को सबसे पहले ही रखना चाहिए था, पर नहीं, जो मेरी वीडियोस को लास्ट तक ही देखेगा, मेन चीज़ तो, मेन सीन तो वही देखेगा तब, है कि नहीं। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा था। और ये लास्ट था यहाँ पे दर्शन करने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने जो शॉपिंग किया था वहाँ की तो मैंने क्लिप ही नहीं डाल पाई थी, कोई नहीं। लास्ट में मैंने जो ड्रेस लिया था, मैं उसकी कुछ प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ज़रूर लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ के दर्शन कर लीजिए। और मुझे तो पता भी नहीं था कि अंदर की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, पर अच्छी बात है चल रही थी। तो फिर यहाँ के दर्शन, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा ही महसूस हुआ था हमें। और इस बार जब मैं काशी गई तो इतनी सारी जगह, अच्छी अच्छी जगह जब मैं अच्छे से दर्शन की, तो बहुत ही ज़्यादा मन में एक संतुष्टि सा महसूस हुआ। क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जगह दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके चले जाते हैं। पर जब हम यहीं के रहने वाले हैं तो इन सारी जगहों पे दर्शन नहीं किया था, तो बहुत ही एक असंतुष्टि सा महसूस होता था। पर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज़, आप लोगों यहाँ तक बने रहे और मेरी वीडियोस देखी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं कोशिश करूँगी ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँ और मैं पोस्ट करते रहूँ, और आप लोग इतना ही प्यार करते रहो मेरी वीडियोस को। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, और थैंक यू। और हाँ, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर, क्योंकि इसके बाद अभी भी 13 मिनट का है, पर मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और आप लोग मेरी ऐसी तबीयत देख सकते हो, थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा वो लग रहा होगा। कोई ना, लिपसिंग की और बोलने की प्रैक्टिस तो चल ही रही है। और आप लोग बताना कि मैंने कैसा ही व्लॉग बनाया है, सो अपनी राय ज़रूर कमेंट करना। एंड थैंक यू एंड बाय बाय। और सॉरी, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग बंद ही करने वाली थी, पर मैंने सोचा अभी लास्ट में फ़ोटोज़ भी तो लगाने हैं, तो प्लीज़ मेरी प्यारी सी फ़ोटोज़ देखो। मैंने जो ड्रेस लिया था वही मैंने शॉप किया था, और मेरी बेटी का था तो वो तो फिर मैं होली पे ही डाल दूँगी। और आप लोग देखो और ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी फ़ोटोज़ थी वो मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे भतीजे एंड मेरे देवर और मेरी बाबू के साथ था। सो प्लीज़ आप लोग देखो और कमेंट करो।
ज़रूर कमेंट करना यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग कमेंट नहीं करते, ऐसे ही देख के चले जाते हो, तो कमेंट तो करना ही। ओके, अपनी राय तो ज़रूर रखना। ओके बाय, और इस बार पक्का बाय, ठीक है। मैं फिर बीच में रुक के कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। सो बाय बाय।